गाइस, मैंने अपनी पहली 2 वीडियोस में एनपीओ का मीनिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल देकर आपको समझा दिया है। एनपीओ का मीनिंग रियल लाइफ एग्जांपल से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को इमेजिन करके करेंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये चैप्टर है भी बहुत आसान, ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि हमें रियल में नहीं पता होता कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। बेसिक टर्म जैसे लेगेसी हो गई और लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझाना है, ठीक है। इसकी थ्योरी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको इसका मैंने फॉर्मेट समझाना है कि क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को एनपीओ का मीनिंग नहीं समझ आया तो हेडफोन्स लगाकर अब मैंने जो बताना है वो ध्यान से सुने। देखिए, एनपीओ क्या होता है। जैसे कुछ लोगों ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोल लिया, गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना या वुमेन एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री में, ठीक है। अब गरीब बच्चों को पढ़ाने को या आश्रम खोलने को ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि पैसा तो इसमें भी लगता है। आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, बिजनेस किसको कहते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का क्या मतलब है? यही होता है कि वो काम जिसमें हमारा पैसा आ जा रहा हो, ठीक है। अब वो हर काम जिसमें पैसा लगता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। तो अब आप सब सियाने हो कि इसको एनपीओ क्यों कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पैसा लगता है, कमाते नहीं लोग, ठीक है। लोगों की सेवा के लिए पैसा लगाया जाता है, इसीलिए इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाता, ठीक है। तो अब इस से आपको एनपीओ का मतलब समझ आ गया होगा। चलिए अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट करते हैं कि वो क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम आपके +1 की कैश बुक की तरह होता है, ठीक है। आपने कैश बुक की होगी +1 क्लास में। इसके क्या होता था, एक डेबिट साइड होती थी, क्रेडिट साइड होती थी। डेबिट साइड में हम क्या लिखते थे? जो पैसा आया, ठीक है। कहीं से भी पैसा आए, जो पैसा आता था हम उसे डेबिट साइड में लिख देते थे, और जो पैसा जाता था उसे हम क्रेडिट साइड में लिख देते थे, ठीक है। सेम ऐसा ही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, कैश बुक में हम डेली बेसिस जो हमारी ट्रांजैक्शन होती थी उसे रिकॉर्ड करते थे, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ईयर टू ईयर जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट को कहते हैं इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक। ये सिर्फ कैश बुक जैसा है, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पर कैश बुक नहीं है। हम आगे इसका फॉर्मेट देखते हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट बताना है। जो इसकी थ्योरी है वो इसको आप समझ तो जाएंगे, और थ्योरी का जो रिटर्न नोट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। डेबिट साइड में क्या आता है? रिसिप्ट। रिसिप्ट से ही पता चल जाता है कि जो हम पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है। इसमें उधार की कोई चीज़ नहीं होगी, जो हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, वही आएगा। पेमेंट क्या करते हैं? जब पैसा चला जाता है, ठीक है। रिसिप्ट जो पैसा आता है, पेमेंट जो हमारा पैसा चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत कैसे होती है? बैलेंस ब्रॉट डाउन से, मतलब ओपनिंग, ठीक है। ऐसे आपको स्टेटमेंट में दिया होगा सब, तो आपने सिर्फ इस कॉलम में लिख देना है, ठीक है। जैसे आपको कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपको स्टेटमेंट में कैश भी दिया होगा, आपने कैश की अमाउंट यहाँ भर देनी है, और बैंक दिया होगा, बैंक की अमाउंट भर देनी है। ब्रॉट डाउन का मतलब होता है जो पैसा हमारे पास शुरू में है, ठीक है, शुरू में है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम कोई एनपीओ चला रहे हैं, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और देखिए कैसे कैसे हमारे पास पैसा आएगा। इसको याद करने की बजाय इसको समझेंगे ना तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। टू सब्सक्रिप्शन, हमारे पास क्या आती है? सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है। कैसे आता है? जो मेंबर्स हमारे बने होते हैं उन्हें सब्सक्रिप्शन तो देनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? वो वाला पैसा जो मेंबर्स देते हैं, ठीक है। डोनेशन, अगर कोई हमारे जान पहचान का अमीर
कह सकते हैं अमीर पर्सन है, वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देना चाहता है, ठीक है, वो वाला पैसा यहाँ आ जाएगा। जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन, दो डोनेशन होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में समझा रखा है कि लॉकर रेंट क्या होता है। जो अगर कोई पर्सन अपने पर्सनल सामान के लिए ऑर्गेनाइजेशन का लॉकर रेंट पर लेता है तो वो हमें पैसे पे करता है। अगर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कराई थी और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ब्याज मिल रहा है हमें। चैरिटी रिसीव, ठीक है, अगर किसी ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दान किया है। एंट्रेंस फीस, अगर हमारा कोई मेंबर बनना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन का तो उसे पहले एडमिशन फीस देनी होगी, एंट्री फीस देनी होगी। लाइफ मेंबरशिप फीस, जो पूरी लाइफ हमारा जो मेंबर बनना चाहता है, ठीक है। लेगेसी क्या होती है, जो पर्सन मर जाता है और वो अपनी सारी जायदाद, ठीक है, अपना सारा धन ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाता है, ठीक है। इसमें एंटरटेनमेंट भी आ सकता है, ठीक है, जैसे हमने किसी के लिए एंटरटेनमेंट किया, जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी वाले मैजिक शो दिखाने आते हैं, एंटरटेन करने आते हैं और उनको हम पैसे पे करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे गाइस। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी इनकम होती है, ठीक है, जो मेन थे वो मैंने लिखा दिए और एक बार आप बुक से फॉर्मेट रीड कर लेना, इसको समझो बस, ठीक है। अब पेमेंट, हमारा पैसा जाता कैसे है, ठीक है। अगर मेंबर्स को सैलरी देनी है, ठीक है, हमने कोई चीज़ रेंट पर ली है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, हमने कराया है, पोस्टेज मतलब कि लेटर पोस्ट लिया है, हम कोई ट्रांसपोर्ट कहीं पर जा रहे हैं उसका, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट हमने लिया है रेंट पर, या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी को कन्वेंसिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसका खर्चा, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने ट्रैवलिंग का लिख दिया। और ये क्या होता है, कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है हमने, ठीक है, कोई एसेट परचेज किया है। एसेट, आपको पता है एसेट क्या होता है, जैसे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक स्कूल है, हमने कोई स्कूल खोला है तो उसमें अगर हमने डेस्क खरीदे हैं, ठीक है, अगर हमने कोई और स्कूल का सामान खरीदा है तो उसके लिए क्या हमें पेमेंट करनी होगी, हमारा पैसा जाएगा, वो एसेट होगी। बॉन्ड और डिबेंचर सेम होते हैं, इसका आपको आगे चैप्टर में पता लगेगा कि डिबेंचर क्या होता है, ठीक है। तो ऑडिट फीस क्या होती है, जो चार्टर्ड अकाउंट होता है ना एक, वो ना अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो वो क्या लेता है, सब जो एक्सपेंसेस या इनकम को मेंटेन्स करने के लिए फीस लेता है, उनकी जो सब चेकिंग करता है वो चार्टर्ड अकाउंट ही करता है ना, इसलिए। ऑनरेरियम क्या होता है, जो हम अगर हम जैसे हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, उनका खर्चा। ऐसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है, उसको हम उसका हम सम्मान कर रहे हैं, वो खर्चा। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिपेयर करवाने वाली है, न्यूज़पेपर लगी हुई है, ठीक है। और लास्ट में क्या आना है, हमने देख लेना कि हमारे पास टोटल इतना पैसा हमारी इनकम थी, हमारे पास आया था और इतने खर्चे हो गए, ठीक है। जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये आप बहुत छोटा लिखोगे इसलिए आपको दिखेगा नहीं, बुक के फॉर्मेट से देख लेना। लास्ट में इन सबको ऐड कर लो और ये सब चीज़ों को घटाकर जो आएगा वो होता है बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब कि जो पैसा हमारा लास्ट में बचा। ब्रॉट डाउन का मतलब सबसे पहले हमारे पास जो पैसा था, और इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास पैसा अब लास्ट में बच रहा है, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो थ्योरी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू।